नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। कल हल्द्वानी में हुई सफल प्रेस वार्ता के समापन के बाद आज जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे ने नैनीताल स्थित नैनीताल क्लब हाउस में संपन्न की प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और साथ में ही जनता कैबिनेट पार्टी की रजिस्ट्रेशन होने की सूचना सभी पत्रकारों को दी। वार्ता के दौरान भावना पांडे ने कहा कि वह एक महिला है और उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति पूर्व राज कर रही भाजपा और कांग्रेस ने कभी भी सद्भावना नहीं रखी। उन्होंने आगे बताया कि जनता कैबिनेट पार्टी महिलाओं के मुद्दों को लेकर बहुत जागरूक है और पार्टी रजिस्टर होने तक उत्तराखंड की तमाम आशा कार्यकर्ता, भोजन माता, पाटन ताइयां और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हैं। भावना पांडे ने आगे बताया कि किस तरह उत्तराखंड की लाखों महिलाएं उनसे जुड़ चुकी हैं और तीलू रौतेली को अपना आदर्श मानने वाली भावना पांडे का यही मानना है कि यह मौका अब महिलाओं के लिए है। उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय होने का कारण भाजपा और कांग्रेस के इतने वर्षों की निष्क्रियता को बताया। उन्होंने बताया कि भाजपा और कांग्रेस पिछले 20 वर्षों से उत्तराखंड की जनता को छलने का काम कर रही है और जनता के पास कोई सुदृढ़ विकल्प न होने की वजह से एक के बाद एक इनको मौका दिया जाता रहा है। भावना पांडे ने आगे कहा कि अब जनता इनकी दल बदलू मंशा को बहुत अच्छी तरह से भांप चुकी है और अब जनता ऐसे सिक्के को निकाल बाहर फेंकेगी जिसका एक पहलू भाजपा और दूसरा कांग्रेस है। अब जनता का सिक्का चलेगा, यानी जनता कैबिनेट की पार्टी का सत्ता में आना निश्चित है। विधायकों का और संगठन के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े विधायक उनके साथ वार्ता में हैं और जल्द ही देहरादून में होने वाली रैली में कुछ विधायकों की पार्टी में विधिवत ज्वाइनिंग होनी निश्चित है। और 94 में एक आंदोलनकारी रही हूँ और 2004 में मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ाया और अभी 3 साल पहले मैं उत्तराखंड आई हूँ वापस। जब मैं उत्तराखंड वापस आई तो देखा सचिवालय में कोई भी उत्तराखंड का मुझे नहीं देता, सचिवालय में हो। और मैं कुछ प्रकाश जी के कहने पे जब मैं आई यहाँ पर तो मैंने कुछ साथियों को लेकर सरकार में कुछ पैसा जमा किया जिसकी वजह से मेरा पैसा फंस गया। फिर मैंने देखा कि भाई हमारी मैं सचिवालय और जिले और शासन के धक्के खा के परेशान हो गई। इसी तरह मेरे पहाड़ का आदमी जिसलिए हमने आज राज्य लिया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे उस समय सोचने को मिला कि भाई मुझे एक पार्टी का गठन करना चाहिए। हमने उन लोगों को अपनी सत्ता दी है जो उत्तराखंड राज्य के विरोधी थे, तो जो नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड राज्य बने। तो मैंने सारे आंदोलनकारियों को लेकर और सारे जितने भाई लोग थे उन लोगों को मिलकर हमने एक मीटिंग की और मैंने ये समाधान निकाला कि मुझे एक पार्टी बनानी चाहिए और जिससे मैंने पार्टी का नाम चुनाव आयोग से मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जनता कैबिनेट पार्टी और शॉर्ट फॉर्म है JCP। और जिसका जनता कैबिनेट पार्टी जनता कैबिनेट, तो इसलिए मैंने नाम रखा कि जनता की कैबिनेट बनेगी। हम नेताओं की कैबिनेट से थक चुके हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि अब जनता की बनेगी और जनता कैबिनेट पार्टी मुझे चुनाव आयोग से 7 महीने बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और मैंने चुनाव चिन्ह अप्लाई कर दिया है और चुनाव चिन्ह मैंने अभी 15 अप्लाई किए हैं और शायद 10 दिन के अंदर मुझे चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं इसकी संगठन मैंने बना रखा है और जैसी संगठन तैयार कर रही हूँ, इसलिए अध्यक्ष तैयार कर रही हूँ और 70 सीटों पर मेरा प्लान है चुनाव लड़ाने का। 70 सीटों पर मेरा चुनाव लड़ाने का प्लान है और जिसमें हमारे जितने निर्दलीय हैं और जितने हमारे उपेक्षित नेता हैं कांग्रेस और भाजपा के, उन सबको मैं एक फ्रंट के नीचे ला रही हूँ और जो सब मिलकर उत्तराखंड से भाजपा और कांग्रेस का हम लोग सफाई कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।